वीडियो में हम मैथ का सेट लेकर आए हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी जीडी रेलवे और अन्य एग्जाम के लिए। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक जमीन को 5,45,000 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। अगर 12% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये क्वेश्चन कहा है, तो इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक जमीन को 5,45,000 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि अपान 100 होता है। अब विक्रय मूल्य दिया कितना है? विक्रय मूल्य दिया है 5,45,000 दिया है, 5,45,000 दिया है और क्रय मूल्य निकालना है। इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे और 100 प्लस माइनस लाभ मतलब हानि हो रही है तो 8 घटा देंगे, 8% घट जाएगा तो अपान 100। तो 5,45,000 बराबर क्रय मूल्य यहाँ 100 में से 8 घट जाएगा तो आएगा 92 अपान 100 आएगा। अब क्रय मूल्य बराबर देखेंगे तो निकले, पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5,45,000 गुणे 100 अपान 92 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? अगर 12% का लाभ अर्जित करना चाहे तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा? फिर वही सूत्र लगाएंगे। विक्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि अपान 100। इस बार हो रहा है लाभ कह रहा है 12% लाभ। तो क्रय मूल्य बराबर निकाले हैं हम, इतना क्रय मूल्य बराबर निकाले हैं तो क्रय मूल्य की जगह रख देंगे 5,45,000 गुणे 100 अपान 92 इंटू 100 प्लस लाभ कह रहा है 12% तो हो जाएगा 100 प्लस 12 मतलब 112/100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। अब आएगा क्या? इसका अगर गुणा करेंगे हम सब, अगर इससे पूरा गुणा कर लें तो आएगा 6,63,478 रुपये 25 पैसे आएगा। फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा, 6,63,478 रुपये 25 पैसे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 1850 और 1480 रुपये है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? दिया क्या है? क्रय मूल्य दिया कितना है फ्रेंड्स? दिया कितना है? क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है 1850 दिया है। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 1480 रुपये दिया है। तो इसमें मतलब खरीदा 1850 रुपये में है, बेचा 1480 रुपये में है, तो होगा फ्रेंड्स हानि होगी कितना? तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य दिया कितना है? क्रय मूल्य दिया है 1850 दिया है और विक्रय मूल्य होगा 1480 रुपये दिया है। अब 1850 में से अगर 1480 रुपये घटाएं तो आएगा 370 रुपये आएगा। अब कहा क्या रहा है? अब कह रहा है इसे हानि परसेंट में कह रहा है, तो हानि कितना हुई है? 370 रुपये हुई है। अपान सीपी होता है, अपान क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य दिया कितना है? 1850 दिया है इंटू 100 होता है। अब इसे 0 से 0 काट लेंगे और 37 पंचे होता है 185 होता है, 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10 होता है, मतलब 20% की हानि हो जाएगी। कितना हो? क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लासा 240 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कहा है। तो संख्याएं फ्रेंड्स हमने मान लेते हैं, संख्याएं दिया कितना है? संख्याएं 3:5 दिया है। हम इसको क्या काम करेंगे? मान लेते हैं हम सब, पहली संख्या है 3x और दूसरी संख्या है 5x। अब इन संख्याओं का लासा जो दिया है, सबसे पहले इसका अगर मासा करें 3x और 5x का मासा निकालें तो आएगा कितना फ्रेंड्स? तो आएगा x आएगा। वो भी कैसे आएगा? तो 3x 5x भाग करेंगे तो 3×3x। अब घटेगा तो आएगा 2x। अब 3x 2x का नाम 2x। अब घटेगा तो x 2x x एक अन्नम x
में 2 का गुणा करेंगे तो 2x आएगा, कुछ नहीं तो ये x आ जाएगा। तो मासा की बात करें तो मासा हमने निकाल लिया है, मासा आएगा x आएगा। लासा दिया है 240, लासा दिया है 240। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए तो होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा, लासा गुणे मासा होता है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 5x। और लासा कितना दिया है 240 दिया है और मासा हो जाएगा x, x से x एक कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा कितना 3×5 15x बराबर 240। अब 15 से काट लेंगे तो 15×1 15, 15×6 90, x बराबर आ जाएगा 16 आ जाएगा। संख्याएं हमने मानी कितना है, संख्याएं हमने माना है 3x और 5x। अब x बराबर 16 दिया है तो पहली संख्या हो जाएगी 3 गुणे 16 मतलब 16 तियां 48 हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी 5 गुणे 16 मतलब 16 पंचे 80 हो जाएगी। मतलब पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 80। तो ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गेहूं के भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में गेहूं का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम इसे दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका है, पहला तरीका फर्स्ट तरीका अगर की बात करें, पहला तरीका है 1/8 हिस्सा, 1/8 को अगर हम क्या काम करें, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हो कितना जाएगा, 1/8 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100% हो जाएगा। अब इसे पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 8×1 8, 8×2 16, 8×5 40 मतलब 12.5% आ जाएगा। और कहा क्या है पूरा 100% होता है तो 100% में से 12.5% घटा लेंगे। 100% में से ये तो सड़ा हुआ था, 1/8 मतलब सड़ा हुआ है, 12.5% सड़ा हुआ है। 100% में 12.5% घटाएंगे तो आएगा 87.5% मतलब 87.5% आ जाएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरी तरह से लगाएं तो क्या काम कर सकते हैं, तरीका वही है फ्रेंड्स। हम क्या काम करें, पूरा भाग एक होता है, पूरा भाग एक होता है, एक में से 1/8 घटा देंगे तो 8×9 8 - 1 7/8। अब इसको क्या काम करेंगे, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो होगा क्या 700% अपॉन 8। अब इसे गुणा करेंगे तो आएगा कितना 8×8 64, 8×9 72 ज्यादा हो जाएगा तो 8×8 64 बचा 6, 8×7 56 फिर दशमलव लगेगा, फिर 8×5 40 मतलब 87.5% आ जाएगा। तो ऐसे भी आ सकता है। अंकित अकेला एक कार्य को 114 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 19 दिनों में पूरा करने के लिए अंकित जैसी क्षमता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी। तो हम फ्रेंड्स लगाएंगे क्या, M1 D1 बराबर M2 D2 लगाएंगे। तो M1 मतलब अंकित कितना व्यक्ति है, अंकित एक व्यक्ति है और कितने दिन में काम कर रहा है, 114 दिनों में काम कर रहा है। अब उसी कार्य को 19 दिनों में कराना है, तो 19 दिनों में कराना है तो कितने अंकित जैसे क्षमता वाले कितने व्यक्ति को माना हमने, x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब 19 से काट लेंगे, 19 बचे 95, 19 छक्का 114 तो 6 बराबर 1 मतलब x का मान 6 आ जाएगा, मतलब 6 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपए है लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है, वह 1600 रुपए में वस्तु बेचता है, रोहन का लाभ परसेंट क्या है। यह क्वेश्चन पूछा है। तो इसे सॉल्व अगर करें, हम सॉल्व करेंगे तो अंकित मूल्य के सेंस में विक्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, डिस्काउंट के सेंस में अगर देखें तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 होता है। तो दिया क्या है, अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य दिया है 1600 रुपए दिया है और छूट 20% दे रहा है तो 100 - 20 कितना हो जाएगा, 100 - 20 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 1600 गुणे 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 16
अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे 188 होता है, तो 1280 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। 1280 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा रोहन के लिए। लेकिन ये क्या होगा, रोहन के लिए हो गया है क्रय मूल्य हो गया है। रोहन के लिए क्या हो गया है, रोहन के लिए लेकिन क्या होगा, रोहन के लिए जो होगा यह, रोहन के लिए यह क्रय मूल्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो दुकानदार बेचा है, ये खरीदा है, तो अब इसने मान लीजिए खरीद लिया है, तब इसके लिए विक्रय मूल्य हो गया है। अब क्या कह रहा है, वह 1600 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर हमने बताया था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंट, लाभ अथवा हानि अपान 100%, 100 विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंट अपान 100। तो क्रय मूल्य कितना है, रोहन का क्रय मूल्य हो जाएगा 1280 रुपये। और क्या कह रहा है, 1600 रुपये में वस्तु बेचता है, तो 1600 रुपये, अब कितने परसेंट का लाभ होगा, तो 100 लाभ कर रहा है, तो 100 प्लस लाभ अपान 100 होगा। अब काट लेंगे इसे हम, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 16 दहम्मा 160, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 होता है। और हो जाएगा क्या, ये 100 है, 10 में गुणा करेगा तो आएगा 1000 बराबर 800 प्लस 8 लाभ, मतलब 8 लाभ या 8 लाभ होगा। तो 1000 में से 800 घटाएंगे, तो 1000 में से 800 अगर घटाएंगे बराबर 8 लाभ, तो 1000 में से 800 घटाएंगे तो आएगा 200 अपान 8 हो जाएगा बराबर लाभ परसेंट, बराबर लाभ परसेंट। तो इससे क्या काम करें, काटेंगे तो 8 दूनी 16 और 4 बचा, तो 8 पंचे 40, मतलब 25% लाभ होगा। तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच अंतर ज्ञात करो जो 144 और 216 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो क्या काम करेंगे हम, इसको क्या काम करेंगे, 144 और 216 का निकाल लेंगे हम, मासा निकालेंगे। कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो मासा निकालेंगे। तो 144 और 216 का मासा कैसे निकालेंगे, तो 144 216, अब जाएगा कितना जाएगा, एक बार जाएगा तो 144 करने में 144, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 4 गए 7, अब 144 72 दूना होता है 144, तो आ जाएगा 72 मासा आ जाएगा। अब कह रहा है कि अंकों के बीच अंतर मतलब 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कहा है, कह क्या रहा है, किसी प्रोडक्ट का विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है। तो मान लेंगे हम क्रय मूल्य, मान कितना लेते हैं, माना हमने क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य माना हमने कितना है, माना हमने क्रय मूल्य 100 रुपये है, और क्या कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 100 है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंट अपान 100 होता है। तो क्रय मूल्य दिया है, हमने माना है 100 और हो रहा है लाभ 20%, तो 120/100 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा 120 रुपये हो जाएगा। अब क्या रहा है, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, मतलब एसपी अपान क्या रहा है, एसपी अपान सीपी, मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, अनुपात कह रहा है, तो विक्रय मूल्य दिया कितना है, विक्रय मूल्य निकाले हमें 120 और माने एसपी सीपी को कितना माने हैं, क्रय मूल्य को 100 माने हैं। तो 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, मतलब 6/5, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।